चलिए, नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार पटेल श्री पटेल एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के भूगोल का एक टॉपिक जिसको कहते हैं महानदी अपवाह तंत्र, या फिर कहेंगे छत्तीसगढ़ के अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र में देखिए हम लोग लगभग 5 अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले सोन नदी अपवाह तंत्र, महानदी अपवाह तंत्र, गोदावरी नदी अपवाह तंत्र, ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र और नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। सबसे बड़ी अपवाह तंत्र है वह हमारी महानदी अपवाह तंत्र। तो आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग, जो लगभग 56.15% का है। सोन नदी कहेंगे 13.65% पर फैला हुआ है, और गोदावरी नदी कहेंगे तो 28.48 जो दक्षिण में है, और ब्राह्मणी की बात करें तो ये पूर्व की ओर जो 1.03% में है, और नर्मदा अपवाह तंत्र की बात करेंगे तो 0.55%। याद रखिएगा ये जो है ये पूर्व की ओर है, या फिर कह सकते हैं नर्मदा नदी का अपवाह तंत्र आता है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ में महानदी अपवाह तंत्र के बारे में। महानदी का देखिए कुछ प्राचीन नाम है जिसके बारे में चर्चा करेंगे। प्राचीन नाम क्या कहेंगे? सबसे पहले करकनंदनी, याद रखिएगा। महानदी का सबसे प्राचीन नाम है क्या? करकनंदनी। सतयुग में इसको निर्पला कहा जाता था, द्वापर में चित्रोत्पला, वर्तमान में इसको महानदी। क्योंकि महानदी मतलब कौन था? महानदी कहने का मतलब यह है कि ये महानदी सिंगी ऋषि के प्रिय शिष्य जिसका नाम था महानंदा, उन्हीं के नाम पर रखा गया महानदी का नाम। ठीक है, अब देखते हैं महानदी का उद्गम स्थल। तो महानदी का उद्गम स्थल है कहाँ? तो ये आपको पड़ेगा सिहावा पर्वत, जो धमतरी में पड़ेगा। तो यहां से महानदी निकलती है, और निकल के लगभग कितने जिलों में कहेंगे? तो लगभग ये 7 जिलों में बहती है। तो 7 जिला वो है कौन कौन से? तो सबसे पहले देख लेते हैं, सॉरी 7 नहीं 9 जिलों में बहती है। तो सबसे पहले धमतरी, और धमतरी से होके वो निकलेगा कहाँ? कांकेर, कांकेर से बालोद, बालोद से गरियाबंद, गरियाबंद से आपका रायपुर, और रायपुर से बलौदाबाजार, और बलौदाबाजार से आपका चला जाएगा कहाँ? जांजगीर चांपा, और जांजगीर चांपा से होके उड़ीसा रायगढ़, और रायगढ़ से होकर उड़ीसा की ओर निकल जाएगी। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 एक कौन सा जिला छूट गया? धमतरी, कांकेर, बालोद, गरियाबंद, रायपुर, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, रायगढ़। ठीक है, महासमुंद, सॉरी एक और छूट गया, महासमुंद। महासमुंद ये इस तरह से कुल कह दो। देखिए इस तरह से अगर कहेंगे तो यहाँ से पहले ये धमतरी, धमतरी से होकर निकल गए इधर कांकेर, कांकेर से थोड़ा इलाका थोड़ा सा टच करता है बालोद, बालोद के गरियाबंद, कुछ इलाका यहाँ पर रायपुर, और रायपुर से थोड़ा कुछ इलाका ऐसा करके महासमुंद भी पड़ता है। तो महासमुंद के बाद आपका बलौदाबाजार, बलौदाबाजार के बाद आपका जांजगीर चांपा, और जांजगीर चांपा के बाद आपका रायगढ़, और रायगढ़ से होकर कहाँ निकल जाते हैं? उड़ीसा, और उड़ीसा के होके सीधा कहाँ निकल जाती है? आपका महानदी जो है जाके हीराकुंड बांध, और हीराकुंड बांध होकर सीधा निकलती है कहाँ आपका? तो वो होगा हमारा अरब सागर में जाके मिल जाती है, सॉरी बंगाल खाड़ी में। अब इनके देखिए जब भी प्रश्न पूछा गया है तो कैसे प्रश्न पूछा है? दक्षिण सहायक नदी, उत्तर की ओर से सहायक नदी। तो पहले दक्षिण सहायक नदी के बारे में बात करेंगे। तो दक्षिण सहायक नदी देखिए सबसे पहली नदी जिसका नाम है पैरी नदी। पैरी नदी भातरी पहाड़ी से निकला है, बिंद्रना होकर गरियाबंद से। इनकी कुल लंबाई जो है 90 किलोमीटर, और जाके कहाँ पर मिलती है? रांची में। पैरी नदी की एक सहायक नदी जिसको सोंडूर कहते हैं, इसकी लंबाई लगभग 80 किलोमीटर है, लगभग 80.5 किलोमीटर। ये सोंडूर नदी, जहाँ पर सोंडूर परियोजना भी चल रही है, याद रखिएगा। ये उड़ीसा के नवरंगपुर उड़ीसा से निकला है, और ये किसकी सहायक नदी कहते हो? तो पैरी की सहायक नदी है। ठीक है, उसी तरह से महासमुंद से 2 नदियां, एक है आपका सूखा, ये भी आके किसमें मिलती है? महानदी में, और एक है कोडार। तो कोडार याद रखिएगा सूखा की सहायक नदी है। ठीक है, ये दोनों महासमुंद से ही निकलती है। उसके अलावा एक महासमुंद से और नदी निकलती है, सॉरी एक आपका जोक नदी है। ये जोक नदी कहाँ से निकली? तो ये ध्यान रखिएगा, ये उड़ीसा से निकली है। अब उड़ीसा कहाँ से? सोनबेरा के पठार से निकला है ये जोक नदी, और निकल के जाके कहाँ? ये लगभग सिमरन के आसपास ये जाके मिलती है। तो सॉरी या फिर कह सकते हैं यहाँ पर सिमरन में ये महानदी, और ऊपर से आ रही कौन सी नदी? हसदो नदी, और इधर से आ रही महानदी। ये तीनों के संगम पर जिस इलाके कहते हैं उसको कहते हैं क्या? सबरी नारायण या श्री नारायण। तो ये हसदेव नदी, इसकी लंबाई 176 किलोमीटर। ये कहाँ से निकली? तो कोरिया के जमुर पहाड़ी से निकली है, और ऐसे बहते हुए ये आके ये कहाँ पर आके मिलती है? क्या दो? तो ये सिमरी नारायण के पास, या फिर कहेंगे
शिवनाथ के बाद शिवनाथ के पास, ठीक है। तो इनकी लंबाई कितना पता है आपको? 176 नदी, 176 किलोमीटर किसका? हसदेव का। और महानदी की कुल लंबाई कितना है? तो देखिए महानदी की कुल लंबाई है छत्तीसगढ़ में, कुल लंबाई की अगर बात किया जाए तो कुल लंबाई हो जाएगा हमारा कितना? 858 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ में कितनी बहती है? तो 286 किलोमीटर, 586 किलोमीटर कितनी बहती है? सॉरी 500 बोलता जी, 286 किलोमीटर। तो छत्तीसगढ़ में 286 किलोमीटर और कुल लंबाई महानदी कितना है? तो 858 किलोमीटर, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में सिर्फ 200 कितना बहती है? 286 किलोमीटर, याद रखिएगा। दूसरी बड़ी सहायक नदी शिवनाथ के बाद, क्योंकि शिवनाथ नदी कालाहांडी उड़ीसा से निकलेगी और निकलने के बाद इस तरह से होके ये यहाँ पर आके मिलेगी, ठीक है, जांजगीर चांपा में, या फिर क्या कहेंगे जांजगीर चांपा से पहले शिवनाथ नदी जो है आपका मत्स्यद्वीप के पास, ठीक है, उसमें जाकर मिल जाती है। तो महानदी में आके मिल जाती है। तो ऊपर से देखिए इधर से कौन सी नदी आ रही है आपको याद रखना है? हसदेव नदी। और इधर से कौन सी नदी, इधर से कौन नदी आ रहा है? तो महानदी, ठीक है। तो ये इधर से हसदो, जोग और आपको महानदी, ये तीनों का संगम हो रहा है कहाँ पर? शिवनारायण में, ठीक है। दूसरी इसकी सहायक नदी इसको बुराई नदी कोरबा से भी निकली हुई है, याद रखना है आपको। तीसरी इसकी सहायक नदी उत्तर की ओर से, जिसका नाम क्या है आपका? 155 किलोमीटर लंबाई मान नदी, जो मैनपाट से निकला है। और मैनपाट से निकला तो ये आके कहाँ पर मिली? ध्यान रखिएगा, ये मिलती है चंद्रपुर में आके। कहाँ मिलती है? चंद्रपुर में। तो ऊपर से मान और नीचे से जो रतन की पहाड़ी सरायपाली से लात नदी निकली है, लात नदी भी जाकर कहाँ मिलती है? तो याद रखना है आपको यहाँ चंद्रपुर के पास। तो चंद्रपुर में ऊपर से आ गया मान, अब इधर से आ गया लात, अब इधर से आ गया महानदी। तो यहाँ पर भी एक संगम बन रही, ध्यान रखिएगा। जैसे कि राजीव को भी संगम माना जाता है पैरी, सोंढूर और महानदी का, लेकिन ध्यान रखिएगा पैरी जो है सोंढूर की सहायक नदी है, ठीक है। कुछ दूरी बाद राजीव में जाकर मिलती है, इसलिए इसको राजीव को भी संगम माना जाता है। तो मान नदी जो है इसकी लंबाई 155 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा। केलो कहाँ से निकला? तो ये रायगढ़ से निकला है। अब रायगढ़ से कहाँ से निकला अगर कहा जाए केलो नदी, तो केलो नदी जो है धर्म जगह के पास, जिसको हम कई बार चर्चा भी किए होंगे, याद होगा आपको। तो धर्म जगह के पास केलो नदी जो है, धर्म जगह के पास केलो नदी क्या बोलेंगे उसको? लुढ़क पहाड़ी से निकला है, ठीक है। कहाँ से निकला है? लुढ़क पहाड़ी से। कौन सी नदी? केलो नदी। और ये छत्तीसगढ़ में 115 किलोमीटर बहती है और जाके ये भी उड़ीसा में मिल जाती है, याद रखिएगा, महानदी पर। उसी तरह से ईब नदी है, जसपुर के पंडरापाट से निकला है, जसपुर के पंडरापाट से ईब नदी निकला है, याद रखिएगा। इसकी कुल लंबाई 202 किलोमीटर, लेकिन छत्तीसगढ़ में सिर्फ 87 किलोमीटर में बहता है और ये भी उड़ीसा में आके मिल जाती है। मतलब उत्तर की ओर अगर कहें तो हसदेव, बोराई, मान और ईब, केलो और ईब, ठीक है। तो हबो, मां, के, इब, ह से हसदो, बो से हो जाएगा बोराई, उत्तरी साइड में ध्यान रखिएगा, मां से हो जाएगा मांड, के से हो जाएगा केलो और इब से हो जाएगा ईब नदी। तो ये महानदी की उत्तरी सहायक नदी है। दक्षिण सहायक नदी में कौन सी बताया आपको? पैरी से नदी, ठीक है। उसके बाद सुखा नदी, सुखा की सहायक नदी कोडार नदी, जोग नदी और आपका लाद नदी, ठीक है। तो ये था आपका क्या? महानदी अपवाद तंत्र। अब महानदी अपवाद तंत्र में किसके बारे में? महानदी के बारे में देखिए, जो श्रृंगी ऋषि उनके शिष्य थे, इन्हीं के नाम पर महानंदा, या फिर और बहुत सारे नाम बताए, कनक नंदिनी, सतयुग में नयोत्पला, द्वापर में चित्रोत्पला, वर्तमान में आपका महानदी। उसी तरह से शिवनाथ नदी की अगर बात किया जाए तो देखिए शिवनाथ नदी जो है इनकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, उत्तरी सहायक नदी इसको भी माना जाता है। यह डोंगरी गांव गढ़चिरौली महाराष्ट्र निकला है, गढ़चिरौली, गढ़चिरौली महाराष्ट्र, डोंगरी पहाड़ से निकला है, डोंगरी पहाड़, ठीक है। तो ये महाराष्ट्र से निकला, ध्यान रखिएगा। कौन सा आपका? शिवनाथ नदी। ये लगभग 7 जिलों से होकर बहती हुई निकलती है। अब ये 7 जिला है कौन कौन सा, इसको सबसे पहले देख लेते हैं। तो 7 जिला में 7 जिले से होकर बहती है। तो 7 जिले में देखिए, तो नदी अपवाद तंत्र याद रखिएगा हम लोग।
महानदी उपवा तंत्र पढ़ रहे हैं ना, ध्यान रखिएगा। महानदी उपवा तंत्र, और महानदी उपवा तंत्र में ये 7 जिला है कौन सा? सबसे पहले ये महाराष्ट्र निकला, उसके बाद हमारे है राजनांदगांव, राजनांदगांव के बाद बालोद, बालोद के बाद बेमेतरा, और बेमेतरा के बाद आपका बालोद, बेमेतरा, बेमेतरा के बाद आपका मुंगेली, मुंगेली के बाद आपको हो जाएगा बलौदाबाजार, सॉरी यहाँ बिलासपुर से भी निकलती है, बिलासपुर जिला भी पड़ता है। 1 2 3 4 5 6 और आपका जांजगीर चांपा। चलिए, तो देखिए शिवनाथ नदी के हम लोग बारे में चर्चा कर रहे थे। शिवनाथ नदी की सहायक नदी बताया एक सुरही, ये भी कवर्धा से निकला है। आमनेर, ये भी कवर्धा से निकला है। आमनेर की 2 और सहायक नदी है, एक है पिपरिया, ये भी कवर्धा से निकला है, याद रखिएगा। एक है आपका मुस्का, मुस्का ये भी कवर्धा से निकला, ध्यान रखिएगा। उसी तरह से एक और इसकी सहायक नदी, ये भी कवर्धा से निकला है, जिसको कहते हैं हाप नदी, हाप नदी, ध्यान रखिएगा। हाप नदी, इसकी लंबाई दिया हुआ है, याद रखिएगा, ये 44 किलोमीटर दी है इसकी लंबाई। जिसकी लंबाई हमारे पास जानकारी है उसको मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो ये शिवनाथ नदी की उत्तरी सहायक नदी के बारे में बात करें, सुरही, आमनेर, हाप। आमनेर की 2 सहायक नदी मुस्का, पिपरिया। उसी तरह से एक मुंगेली से निकला है, जिसको कहते हैं हम लोग मनियारी नदी। क्या नदी कहते हैं? मनियारी। तो मनियारी नदी कहां से निकली, याद रखिएगा, लोरवी के पठार से, लोरवी के पठार से निकला है। ठीक है, इसकी लंबाई कुल कितनी है, याद रखिएगा, 134 किलोमीटर, 134 किलोमीटर है इसकी लंबाई। किसकी लंबाई? मनियारी की। ठीक है, मनियारी की भी कुछ सहायक नदी है, जो विशेष 4 सहायक नदी। तो एक है आपका गुनगुट्टा, ठीक है, एक है आपका गुनगुट्टा, दूसरा है आपका मोरनी, सॉरी मोरनी, सॉरी घुंगुट्टा नहीं, ये घूंगा है, सॉरी घूंगा नदी है। ठीक है, छोटी नर्मदा, छोटी नर्मदा। और उसी तरह से इसकी और सहायक नदी बात करें, टेसवा, टेसवा। और एक सहायक नदी क्या है इसकी, तो याद रखिए आगर। तो देखिए घूंगा, छोटी नर्मदा, टेसवा, मतलब 4 सहायक नदी इसकी। टेसवा, टेसवा, घूंगा, छोटी नर्मदा और आगर, ये 4 सहायक नदी किसकी सहायक नदी है? मनियारी की, याद रखिएगा। इस तरह का भी प्रश्न पूछा गया है। उसी तरह से एक नदी जो बिलासपुर से निकलती है, जिसको कहते हैं मुंगेली से निकलती है, सॉरी ये जो है आपका, ये जो एक सहायक नदी है, जिसको क्या कहेंगे हम लोग, अरपा नदी। अरपा नदी खोडरी खोनसरा, खोडरी खोनसरा, ये कहाँ, खोडरी खोनसरा कहाँ पड़ा? गौरलाकंडा पड़ेगा, याद रखिएगा, मतलब ये लोरवी पठार का ये भी हिस्सा है खोडरी। तो यहाँ से निकलती है अरपा नदी, इसकी लंबाई 100 किलोमीटर है। ठीक है, उसी तरह से कोरबा की पूर्वी पहाड़ी से निकला, उसको कहते हैं लीलागार। तो लीलागार नदी, लीलागार नदी, इसकी भी लंबाई कितना? तो इसकी लंबाई 135 किलोमीटर, याद रखिएगा। सेम कोटरी नदी की कोटरी नदी की लंबाई है, उसकी लंबाई दोनों एक ही जैसे है। तो लीलागार कोरबा की पूर्वी पहाड़ी से, कोरबा पूर्व से निकली, याद रखिएगा, कोरबा पूर्वी पहाड़ी से निकली है। तो ये भी शिवनाथ नदी की उत्तरी सहायक नदी, मतलब शिवनाथ नदी की अगर उत्तरी सहायक नदी की बात किया जाए, ठीक है, तो अहा, आम, अली, इसको माना जाता है। तो अस हो जाएगा आपका आगर, हस हो जाएगा हाप, और अस हो जाएगा आमनेर। ये हो जाएगा आपका आमनेर, पहले आमनेर, हस हो जाएगा हाप, अस हो जाएगा आगर। देखिए आगर को मैं भी आपको लेकिन बताया, याद होगा, आगर की मनियारी की सहायक नदी बना है, कई किताबों में आगर को महानदी की सहायक नदी माना जाता है, ध्यान रखिएगा। और मस हो जाएगा मनियारी, और आस हो जाएगा आपका अरपा, और लीस हो जाएगा लीलागार। तो ध्यान रखिएगा, आपको अगर ये कोड याद रहेगा तो आपको ये आसानी से होगा। आहा, आम, अली, अ से आमनेर, हा से हाप, आ से आगर, और म से मनियारी। उसी तरह से शिवनाथ नदी की दक्षिण सहायक नदी का कोड है, तो उसको याद रखें, खत खुंजा, खत खुंजा। तो ख से खरखरा, ये बालोद से निकला है। त से तांदुला, ये भी बालोद से निकला है, सॉरी ये तांदुला जो है कांकेर से निकला है। खुश हो जाएगा
ख से खरखरा, त से तंद्रा, और खु से हो जाएगा आपका हमारी दक्षिण खारून, खु से खारून, और न से हो जाएगा आपका खत खुंजा, सॉरी चाहिए, तो जस हो जाएगा जमुनिया। अब देखते हैं कि सबसे पहले खरखरा, खरखरा इसकी सहायक नदी है, बालोद से निकला है, ध्यान रखिएगा। खरखरा एक ऐसा नदी है, याद खरखरा एक इसी खरखरा बांध बना है, खरखरा बांध जो मिट्टी निर्मित पहला बांध है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसकी कुल लंबाई कितना है तो याद रखना है, इसका अनुसार लंबाई नहीं दिया है। उसके बाद तांदुला, तांदुला कहाँ से निकला तो कांकेर से, ये भी इसकी सहायक नदी है, कांकेर से निकला है तांदुला। इसकी लंबाई दिया हुआ है, याद रखें कि इसकी लंबाई दिया है कितना तो 64 किलोमीटर है, तो 64 किलोमीटर है इसकी लंबाई तांदुला का। ये भी शिवनाथ नदी की दक्षिण सहायक नदी है। उसी तरह से एक है खारून, खारून नदी भी याद रखिए कि अभी बालोद से ही निकला है, ये भी शिवनाथ नदी की दक्षिण है खारून। इसकी भी लंबाई दिया हुआ है, खारून की 80 किलोमीटर लंबाई, याद रखिएगा। एक है जमुनिया, तो जमुनिया को बड़ौदा बाजार ले जाता है, याद रखिएगा जमुनिया, जमुनिया ये बड़ौदा बाजार से निकली, याद रखिएगा, ये भी शिवनाथ नदी की दक्षिण। तो 4 दक्षिण सहायक नदी जिसकी शिवनाथ नदी का, एक है सबसे पहले खरखरा, ये बालोद से निकला है, दूसरा तांदुला ये कांकेर से निकला है, और तीसरा है खारून, ये भी बालोद से निकला है, और चौथा है आपका जमुनिया, ये कहाँ से निकला तो ध्यान रखिएगा, ये आपको बड़ौदा बाजार से निकला हुआ है। तो कुल 4 दक्षिण सहायक नदी किसकी शिवनाथ का। तो उत्तरी सहायक नदी को याद रखने के लिए आहा आमाली, और दक्षिण को याद रखने क्या याद रखना है खत खुंजा। उसी तरह से मैं आपको बताया था हबो माह की ईब करके, तो हबो माह की ईब मतलब क्या बता रहा हूं आपको, हबो माह की ईब मतलब हस हो जाएगा हसदो, उत्तरी सहायक नदी किसका महानदी का, और बस हो जाएगा बोराई, मस हो जाएगा मान, केस हो जाएगा केलो, और ईब से हो जाएगा ईब नदी। तो ये शिवनाथ महानदी की उत्तरी सहायक नदी, ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं दोनों को अलग अलग बना दिया, इसको आप एक बार चाहे तो स्क्रीनशॉट वगैरह कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये मैं आपको बताया, ये आपको कौन सी नदी बताया, ये आपको शिवनाथ नदी, जो कितने जिलों में बहती है तो ध्यान रखिए, आपको 7 जिलों में बताया था। तो 7 जिला एक बार फिर से रिपीट कर दो, राजनांदगांव, बालोद, बेमेतरा, मुंगेली, बड़ौदाबाजार, बिलासपुर और आपका जांजगीर चांपा, 7 जिलों से होकर बहती है। उसी तरह शिवनाथ नदी कितने जिलों से होकर बहती है तो याद रखना है आपको 9 जिला से होकर बहती है, सॉरी महानदी जो है कितने जिलों से होकर बहती है तो 9 जिला। तो सबसे पहले धमतरी से निकलती है, फिर कांकेर, कांकेर से बालोद, बालोद से गरियाबंद, गरियाबंद से महासमुंद जाती है, महासमुंद के बाद रायपुर, रायपुर से बड़ौदाबाजार, फिर जांजगीर चांपा, फिर रायगढ़। महासमुंद के बाद पीछे जरूर लिखा हो, ये याद रखें क्रम में अगर कहेंगे तो गरियाबंद के बाद महासमुंद, रायपुर, रायपुर के बाद महासमुंद, ठीक है। तो क्रम से इसको याद रखिएगा। ये था आपका महानदी अपवाद तंत्र। महानदी अपवाद तंत्र याद रखिएगा, सबसे बड़ी अपवाद तंत्र बताया था, लगभग महानदी अपवाद तंत्र जो है कितने प्रतिशत में लेंगे तो लगभग 56%, ठीक है, 56.15% पर महानदी अपवाद तंत्र पर, मतलब सबसे बड़ी सहायक नदी, मतलब जितनी छत्तीसगढ़ की नदी उसमें आधे से ज्यादा यही है, कौन सा आपका महानदी अपवाद तंत्र, ठीक है। अब इसके बाद अगली क्लास में मैं आपको एक गोदावरी अपवाद तंत्र बताऊंगा, और आपको बताऊंगा ऊपर में सोनगंगा अपवाद तंत्र, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।